श्रद्धा के पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप मोक्ष की नगरी गया में पधारे। केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं है, ज्ञान की भी नगरी है। ये वही नगरी है जहां बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम बोधि गया भी, क्योंकि यहाँ बोध हुआ। बोध का मतलब हम लोग कई बार करते हैं ना, हमारे गांव में कहावत है, अब आप लोग शायद उसको समझ, हमारे गांव में कई बार, क्यों उन्होंने भोजन किया, बोध हो गया, बोध हो गया, हाँ बोध हो गया, आजा आनंद आ गया, बोध मतलब भर गए। ऐसे यहाँ पर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध प्राप्त हुआ, संसार के सत्य और असत्य का पता चला। तो केवल ये मोक्ष की नगरी नहीं, यहाँ केवल गया सूर्य नहीं, यहाँ केवल सब देवता नहीं, यहाँ केवल भगवान विष्णु का पाद नहीं, सब देवी देवताओं के साथ यहाँ बुद्धत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनलाइटन, अंग्रेजी में इनलाइटन कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में होगा आत्म साक्षात्कार प्राप्त, इसी का नाम बुद्धत्व है। अच्छा, हम लोग जान लो कि उसका नाम संबोधि, तिवारी जी ने बड़ा चुनकर नाम रखा, संबोधि, सम अवस्था में पहुंचना। अच्छा, पूरी दुनिया में मजा सम का है, प्रकृति का नेचर भी सम का है। अब आप नेचर को बहुत करीब से देखेंगे तो बहुत सम का है। और अगर आपको जैसे किसी दिन आपको बहुत काम हो तो आपको टेंशन हो जाए, और किसी दिन बिल्कुल काम ना हो तो टेंशन, बहुत ज्यादा काम करना हो तो टेंशन, इतना काम, और बिल्कुल ना हो तो टेंशन। कमरों में करोगे क्या, दीवारें काटो। दोनों को बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो। अच्छा, केवल हंसो, केवल हंसो तो गला फूट जाए। एक आदमी हमको मिला, हमने कहा कि क्या बात है, आज गले में पट्टा सिकाई कर रहे हो? बोले कल तुम्हारे चक्कर में गुरुजी हंसे बहुत। हम कहा हुआ क्या? बोले नसें फूल गई। हमें पहली बार पता लगा कि हंसने में भी नसें फूल गई। हम कहा हो गया कल्याण, बताइए। तो ज्यादा हंसो तो दिक्कत, अच्छा ज्यादा रो तो आंसू गायब हो जाए तो भी दिक्कत। बैलेंस बना के चलो, थोड़ा रो लो, थोड़ा मुस्कुरा। आज लेट हम इसी चक्कर में हुआ कि आज हमने ज्यादा खा लिया। एक तो दिन भर वो कुछ खाया नहीं, शाम को खाया, इतना खाया कि ज्यादा खा लिया। ये दोनों चंगू मंगू आ गए हमारे पास, बैठे थे, हम खूब खा लिया, पड़े थे ऐसा सुर जैसे। ये लोग बोले कि गुरुजी जुकाम हुआ, हमने जुकाम नहीं हुआ, हमने बहुत खा लिया, अब उठने का मन नहीं कर, कोई जुकाम नहीं, हम बहुत अच्छे, बहुत खा लिया। अच्छा, हम पड़े पड़े सोच रहे थे ज्यादा खाना भी बेकार, ना मिले बेकार, तो करें थोड़ा खाओ, थोड़ा भूखे, थोड़ा रो, थोड़ा हंसो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा सांसारिक भी हो जाओ और थोड़े सन्यासी भी हो जाओ, थोड़े अज्ञानी भी रहो, थोड़े ज्ञानी भी रहो। ज्यादा ज्ञानी होना भी बेकार है, फिर आदमी जी नहीं पाता है, सब में लॉजिक चाहिए उसको। ज्यादा पढ़ लेने वाले बहुत खतरेदार आदमी होते हैं, जितना विनाशक आदमी ज्यादा पढ़ लेने वाला होता है उतना मूर्ख, पढ़ लेने वाला बहुत विनाशक आदमी होता है। तो ज्यादा पढ़ लेना भी मूर्खता है, थोड़े हमारे जैसा उल्लू भी होना चाहिए, बीच का टोपी वालों की टोपी। तो आप यहाँ मंत्री भी हैं, पर बहुत प्यारे हैं, भाग्य सुदाम से बहुत दिनों से जुड़े। ये पहली बार आए, बोले बताओ बाबा हमारा भाग्य क्या दिख रहा है? हमने कहा तुम तो मंत्री बन रहे। बोले मंत्री तो दूर की बात, हम विधायक नहीं बन पाए। सच में ये मंत्री बन गए, हमारी तुक्का की बात लगी। उस दिन से ये ज्यादा मानने लगे, पहले कम मानते थे। और सच बताएं, जब से मंत्री बने तब से ये पाग देना नहीं, हमें मन ही मन लगा कि आदमी स्वार्थ का बड़ा पक्का होता है। अब इन्हें ये लालच है कि बाबा के कहने पे जब मंत्री बन सकते तो कुछ और भी बन सकते, लेकिन अब अपन सावधान हो गए कि
तुम मंत्री बनने पे ही पाक चढ़ाते थे, पहले चढ़ाते थे। हम थोड़े से सावधान हो गए, पर बहुत अच्छे और यहाँ के गया के विधायक और पर्यावरण मंत्री भी आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके क्षेत्र में गया के विधायक भी कहाँ हैं? मुत्तूराम आ गया, वो बहुत प्यारे, बहुत सरल सीधे, बहुत सीधे। यहाँ के वन मंत्री भी हैं, पर्यावरण वन मंत्री भी, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाकर इनका भी स्वागत करो। और ये भी नेता प्रतिपक्ष भी, आप इसके पूर्व में आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, दोनों लोग बहुत ही प्यारे हैं। आप दोनों का स्वागत अपने इस सभा में कथाक्रम में करते हैं। बहुत धन्यवाद। बैठो, विराजो। बिहार है, बहार है। और हाँ, इनकी एक आदत, ये जब भी आते हैं मखाने पहने, मखानों की माला कहाँ की जरा उठाओ, लाओ, ये है वो मतलब। 3 चीजें इन्होंने हमको आज बताई, माछ, पान, मखाना, ये मिथिला की चीज। अच्छा ये माछ क्या है? बोले मछली, हमका उससे बचा के। लेकिन बुरा ना मानना, आप बुरा ना मानना, हम बहुत विनोद में बोल रहे हैं। ये जो मखाने हैं ना, लाओ, हमारे यहाँ मरने पे पहनते चढ़ाए भी जाते, ऊपर से फेंके जाते। इन्होंने हमें कई बार जिंदा में, हमने क्या बाढ़ में गए, मरने के बाद बहुत लोगों पे गिरे होंगे, अपन चिंते में जाए। ये ऐसा कोई भाव नहीं है हमारा, ये मिथिला की परंपरा है, पर हम अपने बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड में तो ये मरने के बाद चढ़ाए जाते हैं। वो भी कुछ लोगों को नसीब होते हैं, सबको नहीं होते, सबको नहीं होते। कुछ लोग जो बड़ा अच्छे घराने के होते हैं, उनको मखाने में। हमने सोचा, जब पहली बार इन्होंने चढ़ाया, हमने सोचा हो गया गुरु का। थैंक यू वेरी मच। जब भी लाते हैं तो हमें मजा चढ़ा दे, इससे बढ़िया है, इससे बड़ी व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती कि कोई जिंदा में करके जाए। मरने के बाद भाई बात भी उनकी सही है, मरने के बाद जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, मरने वाला तो देखेगा। ठीक भी है, पहले ही ले लो, बाद में तुम्हें ध्यान रहे ना रहे, कम से कम अभी तो देखो। तो आपका भी हम स्वागत करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। बहुत खुशी मिलता हूँ, आप लोग भी आप आए हैं, लगभग 200 परिवार आया। पहली बात लाइव के माध्यम से आप सबको बता दें, कोई भी VIP या नॉन VIP नहीं है। जो आने का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पहले से, उनके लिए हम आए। हमारे आचार्य जी पंडित जी नहीं मानते, बोले नहीं आपको तो आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है यहाँ आने का, पर वो नहीं मानते। पर हमने एक जगह पढ़ रखा है, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए, हम भी उसी लिए आए। जो लाइव देख रहे हैं, कथा का कोई क्रम नहीं है, कल तक हम हैं, फिर हमें निकल भी जाना।